आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक स्तरीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौकी चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा पर स्वागत किया गया और रामधुन बजाकर गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई। जिला अध्यक्ष ने कहा, गांधी जी का शहादत दिवस है। हम लोगों को गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। गांधी जी के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने देश के लिए अपने सारे सुख सुविधा को त्याग कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आज हम लोगों को उसी संघर्ष को ध्यान में रखकर सड़कों पर संघर्ष करना होगा। जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकाल कर ही दम लिया था, हम लोग भी भाजपा को सत्ता से बाहर कर ही दम लेंगे। देश जब आज़ाद हुआ उस समय देश में सुई तक नहीं बनती थी। नेहरू जी के विजन से आज देश सब कुछ निर्माण करने लगा था, मगर जब से भाजपा सरकार 2014 से सत्ता में आई ही सब कुछ बेचा जा रहा है। भाजपा के नेताओं का कोई भी विजन ही, कोई भी मंत्री हो या स्वयं में प्रधानमंत्री हो, सिर्फ अपनी पार्टी का कार्य देश के पैसे से करते रहते हैं। देश की एकता को चूर चूर कर रहे हैं और नफरत को फैला रहे हैं। पंडित राज शर्मा ने कहा, देश की दिशा और दशा भाजपा सरकार ने बिगाड़ दी है। अब भाजपा को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष जन हसन ने कहा, देश के नौनिहाल के भविष्य के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाना होगा। मास्टर छोटेलाल गंगवार, प्रवक्ता पंडित राज शर्मा, उपाध्यक्ष जुनेद हसन, एडवोकेट दिनेश दद्दा, सुरेश वाल्मीकि, उल्फत कटीरिया, कोषाध्यक्ष कमरुद्दीन सेफी, पाकीजा खान, अनुज राठौर, नवाबगंज नगर अध्यक्ष अरशद अली, ब्लॉक अध्यक्ष रऊफ खान आदि उपस्थित रहे। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीता। आप लोगों को आज पता ही है कि आज हमारे देश के महान नेता जिनको बापू के नाम से जाना जाता है, गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं आज पुण्यतिथि में एक बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि पहले वो सड़क पे किसी यातायात पुलिस वाले को किसी भूसे के ट्रक से 50 रुपए रिश्वत लेते हुए देखने के बाद अगर उससे आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, तभी उन्हें गांधी जी के बारे में कहने का हक होगा। अगर वो हिम्मत नहीं कर सकते एक सिपाही से आंख मिलाकर बात करने की, तो मैं आज उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको गांधी जी के बारे में भी बातें करने का हक नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों से कि राष्ट्रवाद आप पे थोपा जा रहा है और देशभक्ति माँ के पेट से मिलती है, और जिसको माँ के पेट से देशभक्ति मिलती है उसे राष्ट्रवाद होने का सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। इसलिए मैं देश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट न दें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। जिस तरह सुई नहीं बनती थी आजादी के समय में, आज हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके सन 2014 तक दिया था, उसके बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ढा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश के जिन्होंने देश आज़ादी के लिए वो बेहतमो अपनी लड़ाई लड़ी और हमारे देश के बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर जिस तरीके से गोडसेवादी सोचें लगातार इस देश में हावी हो रही हैं और गांधी के हत्यारों को जिस तरीके से संरक्षण प्राप्त भारत की सरकार दे रही है, उसको लेकर आज देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा है। इस लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस के समस्त कांग्रेस जन आज हम गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि गांधी का देश गांधी की सोच से आगे बढ़ेगा। यहाँ गोडसेवादी सोच हावी नहीं होने दी जाएगी। ये देश गांधीवादियों का देश है। ये देश न्याय से चलेगा और न्याय को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं। हम उसी सोच को लेकर, राहुल गांधी जी की सोच को लेकर न्याय और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लगातार ये आंदोलन
और ये अपनी गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखते रहेंगे। आज देश के अंदर अफसोस होता है कि लोकतंत्र नहीं बचा है, देश का संविधान कमजोर हो रहा है और बापू की सोच को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसी को लेकर हम आज यहाँ समस्त पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर समस्त जिला मुख्यालयों पर गांधी जी की प्रतिमाओं के नीचे हम सब लोग बैठे हैं और न्याय यात्रा जो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो ब्लॉक स्तर से शुरू हुई है और हमारी आज बरेली पर समाचार पहुंच रही है, हम इसी को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस न्याय यात्रा के माध्यम से हम न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, इस देश के न्याय दिलाने के लिए काम करते रहेंगे। इसीलिए हम सब लोग एकत्र हैं।